मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मुस्कुरा दीजिए क्योंकि मैं लेकर आया हूँ एक और कॉन्सेप्ट जो करने वाला आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी मैथ में बहुत समझ बनाएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो, होते हैं तो बच्चों सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या है, ऐसे गोले बनाते हैं। ये हो गया गणित। इसके अंदर जो भी गणित की चीज है ना, ये पूरे में आ गई गणित, ठीक है। और फिर दूसरा गोला बनाया। अब ये कहता है कि भौतिकी पास हुए और दोनों में ऐसे गोले बनाओ जो दोनों हो। देखो, दोनों की बात है, ये गोला ऐसे बनेगा, इसका मतलब ये बात हुई। तो इसमें बताओ 30% दोनों में पास हुए, तो 30% तो यहां आ रहा होगा, है ना बच्चों। और 65% छात्र, अब एक एक लाइन पढ़ो। मैं चाहता हूं कि वो तो मैंने गोले बनाने सिखाए थे कि कैसे गोले बनाए जाते हैं, इसमें दो गोले क्यों बनाए जाते हैं। एक परीक्षा में 65 छात्र गणित में पास हुए, तो 65 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 65 है ना, ये पूरा आ रहा है यहाँ। ओके, ये पूरा पूरा कवर कर रहा है, ये हिस्सा पूरा, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरा गोला है ना, ये मैथ का है, ठीक है। और दूसरी बात क्या, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए। अब ये फिजिक्स है यानी कि भौतिकी, और ये पूरा गोला यहाँ उड़ा के आ रहा है ना, ये पूरा है भौतिकी का, तो 48% ये हुआ। अब बच्चों क्या करते हैं, 30% दोनों में, तो 30% मैंने लिख ही दिया। तो इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए करते क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे अभी 65%, 65 में तो फिजिक्स भी आ रही है, ये देखो फिजिक्स आ रही है, ये हिस्सा 30%। तो क्या करते हैं, केवल मैथ निकालते हैं। केवल मैथ कितनी है बच्चों, केवल मैथ में पास, केवल मैथ में पास कितने हुए बच्चों। अगर ये 30 हटा देंगे तो ये केवल का बचेगा, ये हिस्सा, ये इसको हटा देंगे इधर से, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये केवल मैथ का बचेगा। कितना बचा, 65 में से 30 गया तो कितना बचा बच्चों, 35 बचा। कितना बचा, 35 बचा। अब केवल फिजिक्स यानी कि ये 30 घटाएंगे 48 में से तो केवल फिजिक्स आ जाएगी। केवल केवल की बात अलग होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केवल अलग चीज है और पूरी अलग चीज है। केवल अब ये हिस्सा है, ये इसको शामिल नहीं करते केवल में, इसको शामिल नहीं करते केवल में, केवल ये है हिस्सा ये। तो केवल कितना, 48 में से 30 गया तो कितना, 18। तो केवल 18% फिजिक्स में पास हुए, केवल मैथ में पास हुए 35%। और अब देखो दोनों में पास हुए, कितने हुए दोनों में पास हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितने हुए, 30%। 30% हुए दोनों में, तो टोटल पास कितने हुए, जोड़ लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पास होने की जो भी संभावनाएं है ना, ये हमने निकाल ली मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये पास होने की संभावनाएं थी। तो ये हो गया 3 और 3 6 यानी कि 83% इनको जोड़ने पर आ रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 83% पास होने की संभावना थी। इसके अलावा पास होना और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हमने फिजिक्स में निकाल लिया, हमने मैथ में निकाल लिया, हमने दोनों में निकाल लिया पास होने की संभावना। ये पास था, कोई दिक्कत नहीं थी, ये पास हो रहा था, ये पास हो रहा था, दोनों में पास हो रहे थे, समान दे रखे थे ये चीजें, तो 83% पास हो रहे हैं। तो बच्चों फेल कितने हो रहे हैं, 17%। कितने हो रहे हैं, 17% फेल होंगे। और 60 विद्यार्थियों की कक्षा में, एक कक्षा उसमें कितने विद्यार्थी हैं बच्चों, 60 है। कितने हैं, 60 क्या है, स्टूडेंट। यहां तक कोई बात आपको। फिर क्या कहता है, 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। एक गोला ये बनाया और एक गोला ये बनाया, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी। अब ये तो इंग्लिश का है और ये हिंदी का है। अब मुझे एक बात बताओ, केवल
एक तो बोले केवल अंग्रेजी बोलता है और एक बोले अंग्रेजी बोलता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों बातों में फर्क है। फर्क क्या है? केवल की बात करेगा ना तो हमें ये कॉमन पार्ट नहीं लेना होगा। क्या मेरे विद्यार्थियों, ये कॉमन पार्ट नहीं लेंगे। तो यहाँ अब बोल रहा है केवल अंग्रेजी, यानी कि केवल अंग्रेजी की बात कर रहा है तो ये पार्ट लेंगे हम, ये पार्ट, यानी कि ये कितना अपना, ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 20% नहीं 30% है, 30% है बच्चों, तो 30% है ये हिस्सा। कॉमन नहीं लिया इसमें, कॉमन नहीं लिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कॉमन नहीं लिया। और अब कहता है कि केवल हिंदी, केवल हिंदी में कितने हैं? केवल हिंदी में 20%, तो ये हिस्सा लेंगे, कॉमन नहीं लेंगे, कॉमन नहीं लेंगे। तो ये हो गया अपना केवल हिंदी का। अब क्या कहता है? बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो बाकी छात्र कौन से हुए बच्चों? ये हुए ना, ये कितने हुए? 20 ही हो गए, 30 ही हो गए। तो अब कितने बचे? 50। 100% भी तो निकाली जाती है कोई भी चीज। अगर 50% हो गई, 30 ये 20 ये, तो ये 20 की तो 50 ही तो बची। ओके बच्चों, अब क्या करते हैं? अब ज्ञात करो कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। अब हिंदी में तो केवल हिंदी में तो ये है, केवल हिंदी में तो ये है 20%, और ये कितना आया अपने पास? 50%। तो 50% ये आया और 20% ये आया, तो हुआ कितना? 70%। तो मेरे को एक बात बताओ, 70% हुआ ये हिसाब पूरा, तो इसने विद्यार्थियों की संख्या पूछी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विद्यार्थियों की संख्या पूछी तो 70 का 70% निकालेंगे, 60 का 70% निकालेंगे, तो कितना आया? 42 आया। आपको इसको सोल्व करना आता है। अगर परसेंटेज में कोई वैल्यू है तो वो भाग में चली जाती है, भाग हो जाता है, वो हट जाती है, तो 42 इसका आंसर आएगा। इस प्रकार इसको सोल्व करते, मेरा उद्देश्य इसको समझाना था कि बच्चों